बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रार ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी इस संसार में 28वां कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसकी सारी संसार इंतजार कर रहा था कि वो प्राणनाथ बुनस्खलन कल के अवतार का इंतजार हो रहा था। आज ये 28वां कलयुग चल रहा है। ये बड़े भाग्य हैं हम सारे मनुष्यों को, ये बड़े परम भाग्य हैं कि ये 28वें कलयुग में मनुष्य तन मिला हुआ है। जिसको ये चार चीज मिल गई वो धन धन है। जिसको भारतवर्ष, मनुष्य तन, 28वां कलयुग ये सबको मिला हुआ है। जिसको ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो मनुष्य धन धन है। क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है, ब्रह्म ज्ञानी जाकी घटी होई, पार ब्रह्म को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति न होई, ऐसे संत कहाँ में सोई। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बगैर अखंड मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम निराकार से ऊपर योग माया का मंडल, योग माया मंडल से ऊपर दिव्य भूतपूर्व परम धाम में जहाँ पार ब्रह्म अक्षरातीत का धाम, जहाँ पर हम धाम धनी के चरणों में बैठकर ये माया का खेल देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, सभी भक्तगण एक दृष्टांत के माध्यम से हम जानेंगे कि इस 28वें कलयुग में हम कैसे परम धाम के बैठ के इस माया का खेल देख रहे हैं। एक मारकंडे ऋषि थे, वो नारायण की तपस्या के लिए जा रहे थे। तपस्या करते करते जब नारायण प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा, कहो ऋषिवर, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो ऋषिवर ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन थोड़ी सी हमारे अंदर अभी इच्छा है माया देखने की। प्रभु आप अपने चरणों से मुझे दूर भी मत करना, अपने चरणों में बैठाल के मुझे माया दिखला दो। नारायण ने कहा, ऋषिवर सारा संसार तो माया से दुखी है, आप माया मांग रहे हैं। माया तो बहुत दुख देने वाली है। नारायण के बार बार मना करने पर भी मारकंडे ऋषि नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे माया तो देखनी है, लेकिन अपने चरणों में ही बैठाल के मुझे माया दिखला दो। तो नारायण ने कहा, ठीक है, मैं आपको माया दिखलाता हूं। तो मारकंडे बोले कि आप प्रभु आए हैं तो आपको चंदन पुष्प कर दो। जैसे ही चंदन को घीटना चालू करते हैं, तैसे ही नारायण उनके ऊपर आवरण का पर्दा डाल देते हैं। उनको माया में एक सुंदर स्त्री बना देते हैं। वो भी नग्न अवस्था में एक नदी में डूब रही थी। बचाओ 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 चिल्ला रही थी। मारकंडे माया में एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं। एक घाट पे, उधर दूसरे घाट पे एक धोबी कपड़ा धो रहा था। उसने देखा कि कोई स्त्री बचाने की आवाज चिल्ला रही है। उसने देखा कि एक नदी में कोई स्त्री डूब रही है। उसने तुरंत नदी में जाकर उस स्त्री को
मार्कंडे को निकाल के लाए, जो इन स्त्री बने हुए थे। निकाल के जैसे ही लाते हैं वैसे ही उसको एक साड़ी पहले उसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहने थे। फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहती मुझे नहीं पता। कहां से आई हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें जाना, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं मालूम। हमारा इस संसार में कोई नहीं है। तब धोबी कहता है, क्या मुझसे शादी करोगी? तो धोबिन सोचती है, वो जो मार्कंडे ऋषि स्त्री बने हुए थे वो सोचे कि संसार में मेरा कोई है नहीं, बिना परिचय के इसने मेरी जान बचाई, एक साड़ी दे दी। अगर इससे हम शादी कर लेंगे तो इससे 2 रोटी भी खाने को मुझे मिल जाएगी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 1 साल खूब आनंद पूर्वक बीतता है। धोबी घाट पे अभी अकेले कपड़ा धोता था, अकेले खाना बनाता था। अब शादी होने के बाद उसको पत्नी का सहयोग मिलने लगा, आमदनी बढ़ गई, घर में खुशियां बढ़ गई। फिर 1 साल में एक बच्चा हो गया। जैसे ही बच्चा होता है वैसे आमदनी कम होने लगती है, खर्चा बढ़ने लगता है, क्योंकि धोबिन जितना साथ दे रही थी धीरे धीरे कम होने लगता है। तब दूसरे साल में दूसरा लड़का हो गया, आमदनी और कम होने लगी, खर्चा बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे जो आपस का प्रेम था वो लड़ाई झगड़े में परिवर्तित होने लगा। तीसरे साल तीसरा लड़का हो गया। ऐसे धीरे धीरे आमदनी कम होती जा रही, खर्चा बढ़ता जा रहा। आपस में धोबी अब गाली भी देने लगा, बात बात पे लड़ाई झगड़ा। चौथे साल में चौथा लड़का हो गया। अब इतनी लड़ाई मार पीट सब होने लगी। एक दिन धोबिन कब घाट पे खाना लेकर नहीं गई, धोबी लौट के आया। उसने धोबिन से कहा कि मैं सारा दिन घाट पे कपड़ा धोता हूँ, तुमने खाना भी लेकर नहीं आई। धोबिन कहने लगी, तुम्हारे ये 4 बच्चे जो हैं मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं, हम कैसे घाट पे खाना लाते? धोबी को बहुत गुस्सा आया। धोबी डंडा उठा के बहुत मारा। मारने के बाद बाहर निकल गया। धोबिन सोची कि ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। धोबिन फांसी लगाने चली। तब तक नारायण ने देखा कि मार्कंडे तो फांसी लगाने जा रहे हैं। अब इतने में जैसे ही नारायण सोचे कि अब तो मुझे नारायण साधु का भेद धारण करके माया में आए। दरवाजे पे भिक्षान दी। धोबिन समझे कि धोबी आ गया है। वो तुरंत फांसी का फंदा निकाली और बाहर दरवाजा खोलने पहुंची। तो साधु बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, भिक्षान दे। धोबिन अंदर गई, कुछ राशन लेके साधु को देने लगी। साधु बोले कि मैं पहले मार्कंडे की कथा सुनाता हूं, तब भिक्षा पाता हूं। धोबी ने कहा कि मेरा मूड स्वामी जी ठीक नहीं है, आप भिक्षा लेके जाइए, मेरी कथा कोई सुनने का मूड नहीं। धोबी ने अपनी बात कही। फिर भी नारायण जो साधु के भेष में आए थे उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहले मार्कंडे की कथा सुनाता हूं, तब भिक्षा पाता हूं। धोबिन सोची, साधु महाराज को क्यों नाराज करूं, चलो कथा सुन लेते हैं। जैसे अंदर आती हैं तो धोबिन कहती है, 4 मार्कंडे तो मेरे यहाँ पड़े हैं, किसकी कथा तुम्हें हम सुनाएं। साधु महाराज बैठ जाते हैं चारपाई पे और कथा चालू करते हैं। एक मार्कंडे ऋषि थे, वो नारायण की तपस्या करने जा रहे थे। इतने में
उन्होंने जब नारायण आए तो उन्होंने कहा कि अपने चरणों में बैठाल के मुझे माया का खेल दिखला दो। नारायण ने मना किया, फिर भी मार्कंडेय नहीं माने, तो उनके ऊपर आवरण का पर्दा डाल दिया और एक सुंदर स्त्री बना के माया में भेज दिया। एक नदी में मार्कंडेय जो औरत के रूप में थे वो डूब रहे थे, उनको एक धोबी ने बचाया, उनसे उनकी शादी हो गई। 1 साल में एक लड़का हो गया, दूसरे साल चलते चलते ऐसे लड़का हो गया। ऐसे जीवन कटता रहा और जो प्रेम था वो लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो गया। तीसरे साल तीसरा लड़का हो गया। जैसे कहानी सुनाते तो तैसे ही धोबिन ने सोचा ये तो मेरी ही कहानी चल रही है। वैसे ही नारायण जैसे आवरण का पर्दा मार्कंडेय पर से हटाते हैं, वैसे ही मार्कंडेय तो नारायण के चरणों में देखते कि हम बैठे हुए हैं। अब नारायण जब चरणों में देखते हैं तो कहते हैं मार्कंडेय क्या और आपको माया देखनी है? ना धोबी की मार अभी भी बहुत दर्द कर रही है। मार्कंडेय बोले धोबी की मार अभी भी दर्द कर रही है, अब मुझे माया नहीं देखनी है। तो सुंदर साथ जी सभी भक्तगण हम भी राज्य के चरणों में ये संसार जो माया मांगी थी हमने, वो माया राज्य अपने चरणों में परम धाम में बैठा के दिखला रहे हैं। राज्य इस संसार में मनुष्य तन में आए और उनके ही मुखारविंद से ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई और उनके ही ब्रह्मवाणी से ही अपने निज घर परम धाम की मुझे याद दिला रहे हैं। जगह जगह पर ये ब्रह्म ज्ञान शिविर चल रहा है। तो प्यारेनाथ सुंदर साथ जी कि सभी लोग ये ब्रह्मवाणी जो है ये परम धाम की है। इससे निराकार से परे परम धाम का सारा ब्रह्म ज्ञान जितनी संसार में वेद पुराण शास्त्र आए सभी से वो प्राणनाथ जी अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मालिक सबका तो एक ही है। और अभी तक जो हम आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे तुम हो अगम अगोचर सभी की प्राणपति, कहते तो थे कि तुम सबके प्राणपति हो, लेकिन यहीं पर उन्हीं को माता पिता उन्हीं को पति, ये हमारी अज्ञानता थी। क्योंकि प्राणों का पति तो एक पूर्व परमात्मा एक अक्षरातीत है जिसको सारे धर्म ज्ञान पुकार रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, उस पार ब्रह्म को पहचान करने से मिला है। अगर हम जीवन भर माया में लगे रहे तो मनुष्य तन 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।